नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र एक्सप्रेस न्यूज़ 24 में। बीसी सखी महिलाओं के हर एक ट्रांजैक्शन पर नज़र रख रही है योगी सरकार। साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ ने संकेत दिया है कि बीसी सखी महिलाएं पहले काम करें और उसके बाद फिर मांग करें, तभी उनकी जो मांगे हैं, जो मांगे जायज़ होंगी, उनको यहाँ पर अनुमति मिल पाएगी और आने वाले समय में उनकी इन मांगों को पूरा भी किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले हम आपको आज कुछ ऐसे आंकड़े दिखाने वाले हैं जिसमें आप भी साफ तौर पर ये जान पाएंगी कि बीसी सखी महिलाओं ने अब तक कितना काम किया है और जो डेटा सरकार के पास उपलब्ध है उससे बीसी सखी महिलाओं को कितना कमीशन प्राप्त हुआ है। कुछ ऐसी भी बीसी सखी महिलाएं हैं और कुछ नहीं बल्कि ज़्यादातर बीसी सखी ऐसी महिलाएं हैं जो बिल्कुल भी काम नहीं कर रही हैं, जिनका डेटा सिर्फ सरकार के रिकॉर्ड में तो बीसी सखी के नाम पर है, लेकिन काम के नाम पर उनका डेटा बहुत ना के बराबर दिखाई दे रहा है। और उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो डेटा हम आपके सामने आज रखने जा रहे हैं, जिससे बीसी सखी महिलाओं का जो कमीशन है कितना मिला है, उनको कितने ट्रांजैक्शन उन्होंने अभी तक किए हैं। क्योंकि इसमें ऐसा भी होता है कि कुछ महिलाएं तो ज़ोर शोर से अपना काम कर रही हैं, बेहतर तरीके से काम कर रही हैं, लेकिन काफ़ी महिलाएं ऐसी भी हैं, काफ़ी बीसी सखी ऐसी हैं जो सिर्फ उन बीसी सखी महिलाओं की आड़ में जो कि लगातार प्रयास कर रही हैं, लगातार काम कर रही हैं, वो बेनिफिट लेना चाहती हैं हर एक महीने की सैलरी का। यानी कि अगर योगी सरकार हर महीने बीसी सखी महिलाओं का जो मानदेय है वो यहाँ पर फिक्स कर देती है, उसको आजीवन कर देती है, तो ऐसी बीसी सखी महिलाएं भी हैं जो बिल्कुल काम नहीं करेंगी, सिर्फ उस सैलरी पर भी निर्भर रहकर अपना काम करती रहेंगी और अपना आजीविका चलाती रहेंगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप एक लाइन में हैं तो आपको एकजुट होकर काम भी करना पड़ेगा, ताकि आपको भी यहाँ पर पहचान मिल सके और उन आंकड़ों में आपकी जो हिस्सेदारी है वो भी यहाँ पर दर्शाई जा सके। तो चलिए आपको वो आंकड़ों से रूबरू कराते हैं। महिलाओं के लिए रोज़गार के अवसर लाई योगी सरकार। आसानी से महिलाएं जो है कमाएं महीने में हज़ारों रुपए। यूपी में अपनी दुनिया को नया आसमान दे रही हैं बीसी सखियां। योगी सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को दिखाई स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता की नई राह। अब तक कुल मिलाकर बीसी सखी महिलाओं ने जो ट्रांजैक्शन किए हैं वो 114,1098 ट्रांजैक्शन। इसके अलावा 23/24/08/67/408 रुपये का जो लेन देन है वो अब तक कर चुकी हैं। प्रदेश में बीसी सखी योजना से जुड़ी महिलाओं ने अब तक जो कमीशन कमाया है वो कितना कमाया है? 6,04,68,904 रुपये अब तक कमीशन मिल चुका है। तो इतना ट्रांजैक्शन उन्होंने किया है। इसको हमने आपको अंकों में दर्शाने का प्रयास किया है, क्योंकि अगर इकाई दहाई और लाख की संख्या में अगर हम इसको काउंट करते तो थोड़ा दिक्कत होता और समझने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता। लेकिन इस वजह से हमने आपको इसको अंकों में काउंट करवाया है। लखनऊ से 13 अप्रैल 2022 को 6:07 पर शाम को ये डिटेल्स निकली है। एमए की पढ़ाई के बाद बुलंदशहर की आंचल जीवन आगे बढ़ाने की राह तलाश रही थी। उनको समझ नहीं आ रहा था कि किस क्षेत्र में करियर को आगे बढ़ाएं। ऐसे में प्रदेश सरकार की बीसी सखी योजना उनके लिए बहुत बड़ा सहारा बनी। आज वो अपने ज़िले में गांव-गांव के लोगों को बैंकिंग की सेवाएं पहुंचा रही हैं। साथ में कमीशन से खुद को आत्मनिर्भर बनाने में जुटी हैं। तो आंचल एक बीसी सखी हैं जो कि बुलंदशहर से हैं। हो सकता है आप के आसपास की हों, क्योंकि काफ़ी बीसी सखी इस वीडियो को देख रही हैं। और आंचल से आपको प्रेरणा लेनी चाहिए थी, जो रोज़गार की तलाश कर रही थी कुछ दिनों पहले, लेकिन उसको एक नया आयाम यूपी सरकार ने दिया है और आज लोगों तक अपनी सेवाओं को वो पहुंचा रही हैं। साथ ही साथ कमीशन से अपनी आजीविका
में अपने परिवार की भविष्य के लिए बेहतर योगदान भी दे रही हैं। कुछ इसी तरह की कहानी सुल्तानपुर की भी है। सुल्तानपुर की जो आभा बीसी सखी हैं, बीसी सखी बनने के बाद पहले एक गृहिणी थी और कोरोना काल में आर्थिक तंगी से जूझने को मजबूर थी। सरकार की इस योजना से जुड़कर आज उनका जीवन बदल चुका है। कमाई होने से परिवार के खर्चे निकालना उनके लिए आसान भी होता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया है। तो आभा और जो कि सुल्तानपुर से हैं, इसके अलावा आंचल जो कि बुलंदशहर से हैं। काफ़ी एक और हम आपको यहाँ पर मोटिवेशन महिला से मिलाना चाहते हैं, जो कि मुरादाबाद की आमना खातून, जो कि पढ़ाई समाप्त करने के बाद गांव में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी तो उनको बीसी सखी बनने का अवसर मिला। घर से बाहर निकलकर नई नई चीज़ें सीखने के साथ बैंकिंग क्षेत्रों की अब वो जानकार बन चुकी हैं और उन्होंने बताया कि उनका जीवन भी निरंतर सुधरता जा रहा है। तो आगे बढ़ने के लिए एक राह काफ़ी होती है और वो कहते हैं कि अगर आपको पहाड़ चढ़ना है तो पहली सीढ़ी आपको ज़रूर चढ़नी पड़ेगी, उस पर अपना कदम बढ़ाना पड़ेगा। तो वो कदम बढ़ा रही हैं ऐसी कुछ बीसी सखी महिलाएं जो जुझारू हैं, जो अपने काम के प्रति ईमानदार हैं, जो आपके काम को बेहतर ढंग से लोगों तक पहुंचा रही हैं। प्रदेश में बीसी सखी यानी बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट योजना से जुड़ी ऐसी हज़ारों महिलाएं हैं जिनके विश्वास को नई धार मिली है और उन्होंने अपनी दुनिया को नया आसमान देने के काम किया है। 22 मई 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की सभी महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए बीसी सखी योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार की सभी महिलाओं को रोजगार के नए अवसर मिले। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी 24,526 महिलाएं बीसी सखी बनकर गांव-गांव तक लोगों को बैंकिंग सुविधाएं पहुंचा रही हैं। ग्रामीण महिलाओं को स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता की राह दिखाने वाली बीसी सखी योजना से जुड़ी महिलाओं ने अब तक 1.14.098 ट्रांजैक्शन किए हैं। कुल मिलाकर 23-24-08-67-408 जो कि अंकों में हम आपको काउंट यहाँ पर कर रहे हैं। थोड़ा इकाई, दहाई, सैकड़ा और लाखों में इसको काउंट करना थोड़ा सा मुश्किल था और आपको समझाना थोड़ा सा मुश्किल था, इसीलिए हमने अंकों में इसको काउंट करके आपके सामने रखा है। रुपए का लेन देन उनकी ओर से अभी तक संपादित किया जा चुका है। दूरस्थ इलाकों में मजदूरों और गरीब परिवारों के लिए बैंक दीदी के रूप में काम करने वाली बीसी सखियां अब तक 6,04,68,904 रुपये का कमीशन भी कमा चुकी हैं और उनका जो काम है वो तकरीबन 24 घंटे वो सेवाएं लोगों तक पहुंचा रही हैं। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्व के कार्यकाल में ही आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाने का जो लक्ष्य के बारे में प्लान किया था, उसको पूरा करने के लिए मिशन रोजगार, मिशन शक्ति, मिशन कल्याण योजनाओं को शुरू किया। इसके तहत तैयार किए गए मास्टर प्लान को सरकार से संबद्ध संस्थान तेजी से निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा और यूको बैंक के सहयोग से यूपी इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट्स लिमिटेड ये यूनिकॉर्न बीसी सखी यानी बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट बना रही हैं। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास लिमिटेड के माध्यम से 500 अनुसूचित जाति के युवक युवतियों को रोजगार के अवसर देते हुए बीसी सखी बनाया जा चुका है। बीसी सखी बनने के बाद पूर्व सैनिकों, पूर्व शिक्षकों और पूर्व बैंक कर्मियों और महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। बैंक बीसी सखी बनने के लिए योग्यता जो रखी गई थी वो 12वीं पास थी। साथ में अभ्यर्थी को कंप्यूटर चलाना आना चाहिए था, जिस पर आप बीसी सखी महिलाएं अच्छे से यहाँ पर जानती हैं, जिन्होंने बीसी सखी में अपना सिलेक्शन अब तक फाइनल किया है। पुलिस केस नहीं होना चाहिए था, ये कंडीशंस रखी गई थी। अभ्यर्थी के चयन से पहले एक छोटी सी परीक्षा भी ली गई थी, जिसमें उत्तीर्ण
आपने सभी बीसी सखी महिलाओं ने आसानी से किया है। तो फिलहाल योगी आदित्यनाथ इस समय यही संकेत देते हुए नज़र आ रहे हैं कि बीसी सखी महिलाएं पहले अपने काम पर फोकस करें, उसके बाद जो भी उनकी जायज़ मांगे होंगी आने वाले वक्त में उसको पूरा करने की कोशिश करेगी यूपी सरकार। और उन बीसी सखी महिलाओं को भी इस पर अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहिए जो सिर्फ नाम की बीसी सखी हैं, न सिर्फ काम सिर्फ उनका बहुत कम चल रहा है, क्योंकि ऐसी बीसी सखी महिलाएं बहुत सारी आपके क्षेत्र में भी होंगी जो बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रही हैं, जो बिल्कुल भी समय नहीं दे पा रही हैं, या फिर अपने सेटअप में बिल्कुल भी समय नहीं दे पा रही हैं, जैसे उनका ट्रांजैक्शन जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार के डेटा कलेक्शन में काउंट नहीं हो पा रहा है। तो अपना योगदान भी करें और उसके बाद जायज़ मांगे लेकर योगी सरकार के पास पहुँचें। हो सकता है उनकी आप जब काम अच्छे से करने लगें उसके बाद योगी सरकार भी आपकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे और आपकी सैलरी को निरंतर आजीवन किया जाए, नौकरी को परमानेंट किया जाए, यही आशा करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट भी भेजिएगा। नमस्कार।